जय हिंद दोस्तों। आज भारत में स्थापित प्रमुख स्टैचू को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा स्टैचू कहाँ है, किसने बनाया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2022 से लेकर के 2024 तक जितना भी स्टैचू बनाया गया है और वो किसकी प्रतिमा है वो पूरा देखेंगे। ठीक है, किसने बनाया, किसकी प्रतिमा है और किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और किस जगह पर स्थित है। अगर वो जगह बहुत फेमस है तो जगह भी पूछता है। ठीक है, तो एक एक स्टैचू को देखते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम सारा लिख दिए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। तो आप देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का वीडियो होगा, हम सब कुछ विस्तार से समझा देंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, तो इसको भी आप लोग समझते चलिएगा। चलिए यहाँ पहला देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका स्थान गुजरात में है। गुजरात का केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर है, साधुपेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नर्मदा नदी के तट पर ये साधुपेट नामक एक द्वीप है, वहाँ पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई जो है अगर देखेंगे तो कितना है, तो 182 मीटर है, 597 फीट। ठीक है, 182 मीटर है। अगर गुजरात का जो विधानसभा देखेंगे, विधानसभा का सीट भी 182 है। ठीक है, और 182 मीटर का ये ऊंचा प्रतिमा है। याद रखेंगे, फीट में अगर कभी पूछ दे तो 597 फीट है। विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो यूएसए में है, यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और यूनिटी मतलब होता है एकता के लिए किसने काम किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये प्रतिमा किनकी है? याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये प्रतिमा है। भारत को, जो खंडित भारत था उसको एकजुट करने का काम इन्होंने ही किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इन्हीं का प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और इसका जो डिजाइन किसने किया था, मूर्तिकार कौन थे, शिल्पकार कौन थे, तो रामवीर सुतार ये मूर्तिकार थे, यही शिल्पकार थे। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी बात बताएं वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम अच्छे से याद रखेंगे। यही केवड़िया जो है, वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहला भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिटी है वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इसमें जितना भी गाड़ी चलाए जाएंगे, वाहन चलाए जाएंगे, वो सब इलेक्ट्रिक होंगे। ऐसा करने वाला ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला है, गुजरात में केवड़िया, और यहीं पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जितना बात बताएं वो सब याद रखना है, सब पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो याद रखेंगे स्थान पाली राजस्थान में है। ऊंचाई 17 फीट है। ऊंचाई इंपॉर्टेंट सबके लिए नहीं है, केवल इसका ऊंचाई याद रखेंगे कि 182 मीटर है, इसलिए क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका ऊंचाई याद रखना है। लेकिन इसका ऊंचाई जरूरत नहीं है याद करने का। राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो याद रखेंगे ऊंचाई कि ये 27 मीटर है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस 27 मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछेगा कि ये प्रतिमा किसका है, तो याद रखेंगे ये प्रतिमा जो है, ये मूर्ति किसका है, तो आचार्य विजय बल्लभा सुरेश्वर जी महाराज का है। ठीक है, सुरेश्वर नहीं, सुरेश्वर जी महाराज होना चाहिए, इनका है ये मूर्ति, तो याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है, तो स्थान याद रखेंगे, ये राजस्थान में है। ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिए ऐसे कि मतलब 112 मीटर है ये। प्रतिमा किसका है वो इंपॉर्टेंट रखेंगे। ठीक है, याद ये रखना होगा, भगवान शिव की प्रतिमा है, याद रखना है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, बिलीफ, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा है ये, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। स्थान कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश का जो देखा जाए विजयवाड़ा में स्थित है ये प्रतिमा है। याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। ऊंचाई फिर से हम बोल रहे हैं, नहीं याद करने की जरूरत है, लिख दिए हैं 125 फीट है ये। ठीक है, प्रतिमा किसका है, तो यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात करता है, तो ऐसे करने वाले कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा है, याद रखना है। ठीक है,
इसी तरह का एक और है लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है, ये इसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, तो याद रखेंगे स्थान महाराष्ट्र लातूर में है, ठीक है। लातूर में एक झील भी है, आप लोग बताइएगा कौन सा झील है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 70 फीट, याद नहीं रखना। प्रतिमा किसकी है, भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र लातूर में है, प्रतिमा किसका, भीमराव अंबेडकर का है। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ये भी भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे से याद रखना है, एक जैसा वाला कहीं ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं कर दे, ठीक है। इसीलिए एकदम एक दो बार रिपीट करके देख लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस जो है एकात्मकता की प्रतिमा जो है, ठीक है, एकात्मकता की जो प्रतिमा है, इसमें क्या स्थिति है, तो ये है कहाँ पर, यहाँ ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में पड़ता है। ऊंचाई 108 फीट है और यहाँ प्रतिमा देखा जाए तो शंकराचार्य का है, ठीक है। एकात्मकता का जो प्रतिमा है वो किसका है, तो ये शंकराचार्य महोदय का है कि सब एक रहे, एकजुट रहे, ठीक है, ऐसा सूचित करता है ये। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ये, ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी मतलब समानता की बात करता है ये, तो समानता की प्रतिमा, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना मतलब हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। ऊंचाई अगर देखा जाए इसका तो 216 फीट है। ऊंचाई कितना है, 216 फीट है। देखिए ये प्रतिमा किसका है, तो श्री रामानुजाचार्य का प्रतिमा है, याद रखेंगे। ये प्रतिमा किसका है, श्री रामानुजाचार्य का प्रतिमा है। आप लोग बताएंगे श्री रामानुजाचार्य कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे श्री रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ पीस। एक था स्टैचू ऑफ पीस जो है पाली राजस्थान में था, लेकिन ये भी स्टैचू ऑफ पीस है, लेकिन ये जो है श्री रामानुजाचार्य क्या है, और ये प्रतिमा जो है शांति का प्रतिमा है। कहाँ पर है, तो स्थान जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा यहीं पर शांति लोगों को चाहिए। वैसे है स्वर्ग, लेकिन यहीं पर शांति ज़रूरत है। इसका श्रीनगर में स्थित है, ऊंचाई 4 फीट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा को, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक बेंगलोर में है, ठीक है। ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, 108 फीट की प्रतिमा है, लेकिन कभी याद कर लीजिएगा, पूछ दिया तो उटपटांग टाइप का पूछने वाला रहेगा तो कहीं पूछ दिया तो, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर प्रतिमा है किसका, ये तो श्रीनाथ जो यहाँ पे प्रभु कैंप गोड़ा का ये प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ के भगवान माने जाते हैं, ये इन्हीं की प्रतिमा है। मूर्तिकार वही थे, राम बी सुतार ये मूर्तिकार रहे, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जितना भी था मूर्ति 2022 से लेकर के 2024 तक, वो सब हम बताने का प्रयास किए। आप लोग इतना कर लीजिएगा तो एक भी मूर्ति से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। कम से कम स्थान जरूर याद रख कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ पीस शांति के लिए बना हुआ है, रामानुजाचार्य का कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो ये समानता का, ये तेलंगाना में, हैदराबाद में है, ठीक है। तेलंगाना जो है वो लास्ट में राजधानी मतलब राज्य बना था नया, ठीक है। हैदराबाद उसका राजधानी पहले आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, बाद में आंध्र प्रदेश अपना राजधानी विकसित किया। स्टैचू ऑफ वननेस जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र लातूर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यहाँ पर देखेंगे बिलीफ, ये राजस्थान में है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात केवड़िया में है, नर्मदा नदी के तट पर साधुपेट द्वीप पर स्थित है। ये सब याद रखिएगा। इतना अगर आप स्टैचू याद रखते हैं, प्रतिमा याद रखते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनेगा। कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि इस तरह का पूरा कंटेंट जो है वो हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर करवाएंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर कराएंगे एडिशनल फैक्ट के साथ में। उसके बाद हम फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी सीक्वेंस चालू करेंगे। सब इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। बस थोड़ा आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा दंगल यहाँ लाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।